अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये एक नई सुबह के साथ आपके साथ नई रूटीन के साथ शुरू की है वीडियो। तो यहाँ पर नाश्ते से ही स्टार्ट किया। तो नाश्ता बस नॉर्मल जो सुबह बनाती हूँ, चाय अपने स्टाइल से जो उनसी पाकिस्तान की है याद दिलाने में। तो बस वही, ये चाय बस देखकर ये ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की है। तो मैं सुबह हर रोज़ बस यही पीती हूँ आपसे, क्योंकि चलो वैसे अगर इंग्लिश टी हो तो वो आप पिए तो वो तो पूरा दिन चलती रहती है, इसलिए मैं यही बना लेती हूँ। तो आज दिल कर रहा था कि पराठे बनाऊँ, तो बस वही बना रही थी और साथ ऑमलेट। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज कुछ प्लान है कि थोड़ी सी क्लीनिंग फ्रिज की, क्योंकि कह रही थी करने की है कि थोड़ा टाइम हो गया कि फ्रिज को साफ़ नहीं किया। तो आज ज़रा फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँगी और बस छोटा मोटा यही घर पे रहेगा। और उसके बाद फिर कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो भी शॉपिंग की आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखें कैसे रूटीन चल रही है। बस नाश्ते से शुरू होते हैं और खाने से क्या कहते हैं, सुबह के खाने से शुरू होकर आखिर में खाने तक ही ख़त्म होती है हमारी रूटीन। तो बस ये नाश्ते का कुछ दिल कर रहा था। तो बच्चे तो अपनी रूटीन से उठते हैं, अपनी जो उन्होंने खाना होता है वो बना लेते हैं। तो मैं और हस्बैंड वो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर अपना नाश्ता बनाकर हम लोग खा लेते हैं। फिर वो उठते अपना बनाते हैं जो उन्होंने लेना होता है। बच्चों ने अक्सर यही ब्रेड बना लिया, ऑमलेट बना लिया, और कई दफ़ा सीरियल ले लेते हैं। या तो ये जिस दिन मतलब जब स्कूल जाना हो, स्कूल के दिनों में, तो ये एवरीडे सीरियल ही ज़्यादातर लेते हैं, कुछ इतना ख़ास नहीं। तो जब वीकेंड होता है तो वीकेंड पे ये ब्रेड बना लिया, फ्राई कर लिया एग, तो बस इस तरह से ये नाश्ता कर लेते हैं। तो मेरा भी कुछ इतना ख़ास नहीं, कई दफ़ा सीरियल ले लिया, कई दफ़ा ब्रेड बना ली, साथ एग फ्राई कर लिया, कई दफ़ा ऑमलेट बना लिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता कई दफ़ा दिल करता है पराठा बना ले। लेकिन अब आगे रमज़ान आ जाएगा, तो रमज़ान में तो सुबह की बस सहरी हुआ करेगी, फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ये है कि इस चीज़ का जंजाल जो पूरे दिन का खाने पीने का चलता रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो सुबह और शाम को 2 टाइम की रूटीन होगी। तो वो भी अगर आप सहरी करो तो रात को खाने का दिल नहीं करता। मतलब उल्टा बोल दिया कि अगर आप इफ्तारी करो तो सुबह सहरी को खाने का दिल नहीं करता। तो इसी तरह से ये बस हल्का फुल्का ही बस खाते हैं, लेकिन फिर भी सुबह कई दफ़ा दिल ही नहीं करता कि समटाइम्स बस हल्का फुल्का चाय ले लिया, केक रस ले लिया, या बस इसी तरह से ही मेरी तो ये रूटीन है। सो बच्चे हैं वो भी अपनी चॉइस से खाते हैं, कई दफ़ा कहते हैं नहीं, कई दफ़ा बस इसको ये है कि हल्का फुल्का फिर भी खिलाते हैं कि रमज़ान है, बच्चे हैं तो चलो इतने भी छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी चॉइस से जो उनको खाना होता है तो वो खा लेते हैं। कोई
पराठे अगर बन जाए तो बन जाए शुरू शुरू में, 1-2 सैरी या इस तरह से, नहीं तो पराठे वगैरह कोई नहीं खाते, यही एग फ्राई कर लिया या टोस्ट ले लिया, तो उस तरह से, या कई दफ़ा सीरियल भी खा लेते बच्चे। तो यहाँ पर ये पैन है मेरा सिरामिक का, मट्टी का, तो मैं इसी में बनाती हूँ ऑमलेट, तो बड़ा मज़े का बनता है। तो ये लिया हुआ था मैंने, तो रख दिया था, तो ऐसे चलो एक दफ़ा मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करती हूँ। एक मैंने ऐसी वीडियो देखी थी, तो चलो मैंने कहा कि ये वैसे ही पड़ा हुआ है, तो पहले तो डर डर के इसमें बनाया कि ये ना हो के टूट ना जाए, लेकिन नहीं टूटा नहीं। मट्टी का जो सा है, आप लोग जब भी आप मट्टी का कोई पैन लेकर आए, हांडी हो या कोई भी हो, उसको पहले आप पानी में अच्छे से गीला कर दें, कि कुछ घंटों के लिए या रात भर के लिए आप उसको ऐसे छोड़ दें, कि जब वो अच्छे से गीला रहेगा तो वो मट्टी है कि ये पैन जो भी है, हांडी है आपकी, तो वो पानी खींच लेती है, और जब खींच लेती है तो वो हांडी थोड़ी सी मजबूत चीज़ हो जाती है मट्टी की, तो फिर उसका इतना टूटने का डर नहीं होता। लेकिन ये कि अगर आप गैस पे कुछ भी बना रही हैं इस तरह से, तो ज़्यादा कोशिश करें कि कहीं क्रैक ना पड़े या कुछ आगे पीछे स्मैश ना, किसी चीज़ से टकरा ना जाए, तब भी टूटने का होता है, कि अगर एक दफ़ा क्रैक पड़ गया तो फिर तो उसने टूटना है। तो क्योंकि मट्टी की चीज़ है, इतनी पावर वाली जैसे नॉर्मल ये पैन होती हैं लोहे के, इस तरह से तो नहीं है, मट्टी है, आखिर ठोकर लगी और टूट तो जाती है। सो इसलिए बड़ी एहतियात से करना पड़ता है, और ये चीज़ें फिर बाहर मुल्कों में तो काफ़ी इनकी वैल्यू होती है, बड़ी कीमत की होती है, लाखों की होती है। सो मेरे पास हैं काफ़ी इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मैंने की हुई हैं, रखी हुई हैं। कभी आपसे शेयर करूँगी कि मेरे पास मिट्टी के कौन कौन से बर्तन हैं, किस किस्म के हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आपको सारी सिरामिक की, मिट्टी की मैं बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली। सो ये चलो एक थोड़ी सी मैंने आपके साथ ज़रा बात कर ली, शेयरिंग। तो अब आप देखें आगे वीडियो, मेरा नाश्ता देखें कि मैंने क्या बनाया। ये मेरे लिए था, तो भिंडियाँ बनाई थी एक दिन पहले, तो मैंने कहा चलो, मैं तो भिंडी के साथ थोड़ा सा मेरी फेवरेट भी है, तो मसाला भिंडी बनाई थी, तो वो उसके साथ मैंने कहा चलो मैं तो खाऊंगी, और हस्बैंड को उनको ऑमलेट बना के दिया, उनको वो दिया, तो मैंने इसके साथ ले लिया। तो यहाँ पर बस ये चाय डाली, और इधर बस मैं सिटिंग रूम में अपना बैठकर, यहाँ पर लिविंग रूम में बैठ के नाश्ता करती हूँ, और साथ मॉर्निंग शो होता है, देखती हूँ। तो आप लोगों में से ये ड्रामा कौन कौन देखता है सबसे ज़्यादा? तो ये ड्रामा तो बहुत अच्छा है। तो काफ़ी ये ड्रामा मैं शौक़ से देखती हूँ, 1-2 दफ़ा देखा था तो बहुत अच्छा लग पड़ा था, तो अच्छा लगा, मतलब कि ये फिर अब रेगुलर में ऐसे देखते हैं एपिसोड। तो ये अब फिर दिल कर रहा था कि अब रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो चलो यहाँ पर थोड़ा हलवा बनाओ। तो मैंने सूजी गीली कर रही थी कि चलो ये सूजी से, जैसे मखड्डी जिसे कहते हैं, देसी हलवा दूध के साथ, जो सा आगे भी मैंने आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर की है। तो ये मैंने भिगो दी थी सूजी उठ के सबसे पहले, क्योंकि मैं कहती थी एक दिन भिगो दूँगी रात को और सुबह उठ के इसको बनाऊँगी, लेकिन वो याद ही नहीं रहती थी, बस ज़हन से निकल जाता था। तो ये फिर मैंने सुबह ही नाश्ते से पहले भिगो दी, और फिर मैंने कहा चलो नाश्ता करके बाद में इसको हलवा बनाऊंगी। तो बस वो बना रही थी आप यहाँ पर। तो अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए
तो रेसिपी मेरे पेज पर है। दूध का हलवा, दूध के हलवे के नाम से है। सो असल नेम ये है कि इसको मखड्डी हलवा कहते हैं। मेरी नानी वो बनाती थी, बहुत मज़े का उनका हलवा बनता था। हम लोग तो छोटे थे, है तो अभी उनकी चंद साल हुए इंतकाल हुए, लेकिन वो बहुत बनाती थी। उनकी ये काफ़ी हलवा पसंद किया जाता था उनके हाथ का। तो वो तो हमें याद नहीं उनके हाथ का अब, लेकिन बस अब अपने ही हाथों का बना के खाते हैं। तो यहाँ पर बस ये बना लिया था, थोड़ा सा बनाया तो मैंने कहा चलो। अच्छा, यहाँ पर अब फ्रिज की सफाई शुरू हो गई है। तो ये बस फ्रिज को मैंने निकाला था, तो चीज़ें पड़ी थी छोटी मोटी, कुछ लाइट हुआ हुआ था स्टफ़ खाने पीने का, तो वो मैंने कहा चलो साफ़ करके तो फिर इसको वापस रख देंगे। दोबारा फिर ज़रा थोड़ी सी सफाई हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगा फ्रिज का। तो बस उसको वो थोड़ा सा किया यहाँ पर। अच्छा, ये वाली शीट जो सी नॉन स्लिप मैट होती हैं, ये मैं इसके ऊपर ग्लास के ऊपर बिछा देती हूँ कि इससे अगर फिर कोई चीज़ गिरे भी तो वो ज़्यादा मैस नहीं होती, ग्लास के ऊपर नहीं जाता। तो इसलिए मैं ये बिछा देती हूँ। तो ये निकाल के साफ़ किया, वॉश किया और फिर इसको वापस रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये फ्रीज़र था, फ्रीज़र में कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी, स्पाइसेस या कुछ खाने पीने की वो होती हैं छोटी मोटी, तो वो रखी थी। तो उसको भी मैंने कहा चलो कर लूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये थोड़ा हल्का हो जाएगा फ्रीज़र का भी, तो इसमें अच्छे तरीके से पूरा ये भी कर लूँगी। तो अंदर बाहर से थोड़ा फ्रिज को मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पर ये मेरी अम्मी की पिक्चर है, मैंने लगाई हुई है फ्रिज के साथ किचन में। अच्छा, यहाँ पर ये बस मैं बैठी थी, नमाज वगैरह पढ़ी, जुम्मे का था, जुम्मा था तो पढ़ी थी, तो पढ़ के तो फिर यहाँ पे बैठी थी। तो अब ये बस शॉपिंग के लिए आ गई थी, शॉपिंग करनी थी खाने पीने की। फिर वीकेंड आ जाता है कि चलो वीकेंड पे फिर दिल नहीं करता निकलने का, तो चलो चाहिए थी फिर, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता भी करते हैं। तो ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी, तो इस तरह से मैंने कहा चलो एक दो चीज़ें और भी हैं ले आऊँ रेगुलर की, फिर चंद दिन गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बस अब रमज़ान करीब है, तो रमज़ान की ऑफ़र्स स्टोरों में यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो ये सब ऑफ़र डिफरेंट लगी थी। घर पे तो मेरे पास तो सब कुछ पड़ा हुआ था, ऐसे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन ये कि यहाँ पर ऐसे हर साल लगाते हैं। हर त्यौहार की, किसी भी मज़हब का जो उनका त्यौहार होता है उसकी यहाँ पे ऑफ़र लगाते हैं। तो जो नॉन मुस्लिम है वो भी यहाँ से बाय कर लेते हैं, और जो मुस्लिम है वो भी। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर बड़े स्टोरों में यहाँ पर ऐसे ही हर साल ऑफ़र लगती है हर त्यौहार की।
अच्छा, यहाँ पर ये वाले प्लेटें क्रॉकरी जौन सी है ये बहुत अच्छी मुझे लग रही थी। दिल कर रहा था ले भी लूँ, लेकिन घर पे बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं। मुझे इतना बर्तन का मतलब किचन स्टफ़ का मुझे बहुत शौक़ है। किसी न किसी तरीके वाली किसी न किसी किस्म के मुझे बस बर्तनों की तरफ खिंचाव पड़ता है किचन के स्टफ़ का, तो लेती रहती हूँ। लेकिन ये मुझे 2 सेट जो उनसे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बेटा था उससे मैं पूछ रही थी ले लूँ नहीं ले लूँ, लेकिन दिल तो कर रहा था। फिर मैंने लिया तो नहीं, लेकिन देख रही थी चलो क्या पता ले लूँ। लेकिन सेट में जिस तरह से आता है वो एक ये जैसे प्याले होते हैं, प्याले का था, 2 का वो था, 2 थे आई थिंक, और 4 प्लेटें थी और 4 दूसरी प्लेट्स थी, मतलब डीप बाउल किस्म की। लेकिन मैंने लिया नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन चलो मैंने कहा देखूँगी कोई नेक्स्ट फ्यूचर में तो इसलिए बस देखकर चल पड़ी थी। तो ये बस छोटी मोटी ग्रोसरी का किया। फिर उसके बाद ये मीट शॉप पे आई। मीट शॉप यहाँ से कुछ मीट का लेना था, तो बस वो थोड़ा बहुत लिया और फिर घर पे आ गई थी। ये बस घर पे आई तो वो भूख लगने लग गई थी, तो ये फिर किया मैंने। ये जौन सा मेरा एयर फ्रायर है, इसी में मैंने फ़िश और वॉफल्स वगैरह ये रख कर मैंने कहा चलो खा लेंगे। तो उसको बस रख रही थी, सेट कर रही थी कि इतनी देर में ये हो जाएगा और बाकी काम इतनी देर हम कर लेते हैं। तो बस जो शॉपिंग की उसको सारा सॉर्ट आउट किया, साथ ये तैयार हो रहा था, साथ ये सब तैयार हो रहा था। तो हमने कहा चलो ये जो शॉपिंग की तो इसको अपनी अपनी जगहों पे रख दें। तो ये नूडल्स थे, ये बच्चे मुझे तो नहीं इसमें पसंद, मैं तो दूसरे ही जो स्पैगेटी होती है वो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे इसमें नहीं पसंद। तो ये बच्चे अपने लिए लाए थे कि चलो कभी बनाएंगे। तो बस यही थी आज की शॉपिंग, डेली रूटीन आज की, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इनको उम्मीद है पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लेती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।